क्या आप जानते हैं ये दिल की तरह सेब वाले फूल के पौधे को क्या कहते हैं? इसे हार्ट ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। इसे हार्ट ऑफ हैप्पीनेस क्यों कहा जाता है? आपको पता है यह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि घर में खुशियाँ, लक और प्यार लेकर आता है। ये जो पौधा है इसे एंथोरियम के नाम से भी कई लोग जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। इसकी हार्ट शेप का जो फूल है लाल लाल, ये और भी रंगों में आता है। मेरे पास पिंक और रेड कलर का एंथोरियम है। हम बात करें इस पौधे को घर में कैसे उगाएं, घर में कैसे बड़ा करें। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी देखरेख, थोड़ी सी मिट्टी अच्छी हो, इसका लाइट कैसे दे और वाटरिंग कैसे करें, डेड हेड को काटते रहे। यही कुछ केयर के पॉइंट्स है जो हम आपके साथ आज क्लियर करेंगे। और अगर आपने इसको अमल किया तो यह पौधा आपके घर में बिल्कुल हंसता खेलता हुआ चलेगा। अगर हम बात करें इस पौधे के लिए सॉइल मिक्स का, देखिए इस पौधे में पानी बहुत नहीं रुकना चाहिए, लेकिन यह पौधा नमी चाहता है। इनकी जड़ें चाहती है कि हमारे चारों तरफ की सरफेस थोड़ी भीगी हुई रहे, मॉइस्ट रहे। इसी कारण से इस पौधे के सॉइल स्ट्रक्चर में हम डालते हैं कोकोपीट। आप मैंने इसका सॉइल मिक्स के लिए एक वीडियो बनाया मेरे चैनल पर, वो आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लेते हैं कोकोपीट 50%, 10% हम लेंगे गार्डन सॉइल और 10% लेंगे हम वालू जिसे सैंड कहते हैं, और 30% लेंगे हम वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड लेंगे। लेकिन जिनके पास फंगीसाइड नहीं है वो इसे हल्दी डालकर भी हम इसे इसकी मिट्टी को बना सकते हैं। और इसमें हम कोयला, अगर आपके पास कोयला है तो कोयला भी डाल सकते हैं। और हमारे पास जो वुड ऐश रहती है उसको हम राख बोलते हैं, वो भी इस पे हम डाल सकते हैं। हल्दी इसमें फंगीसाइड का काम करता है। इसके लिए हम पॉट कैसा चाहिए, इसकी बात करें तो नर्सरी में यह पौधा इस तरीके से 5 से 6 इंच के पॉट में छोटा सा पौधा मिल जाएगा। इसे बड़े पौधे में भी मिलते हैं, 10 इंच के पॉट में मिलेंगे और इनके फूल की साइज़ भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब हम इस पौधे के घर में कैसे केयर करें, मेंटेन कैसे करें कि आपका पौधा चलता रहे। एंथोरियम को थोड़ा रॉयल प्लांट कहते हैं, इसलिए इसको बहुत केयरफुली थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, इसकी देखरेख करनी पड़ती है। सर्वप्रथम तो हम बात करें कि इस पौधे में वाटरिंग कैसी करनी चाहिए। देखिए, मैंने इस पौधे को जो सॉइल कंस्ट्रक्शन बनाया था उसमें कोकोपीट का अंश बढ़ा दिया था, जो इसलिए कि जड़ों को थोड़ा सा मॉइस्ट भीगा रहना पसंद है। अब हम बात करें इसके रोशनी की, डायरेक्ट लाइट सूर्य की किरणों तो इस पर पड़नी ही नहीं चाहिए। इनडायरेक्ट लाइट इस पौधे के लिए परफेक्ट है। आप घर में रखें, आर्टिफिशियल लाइट में रखें, अथवा अगर बाहर भी रखना है तो वैसी जगह पर रखें जहाँ बरामदे वगैरह में थोड़ी सी बहुत धूप, बहुत छन के लाइट आती हो। बहुत ज़्यादा रोशनी या बहुत ज़्यादा कड़ी धूप या बहुत ज़्यादा लू की थपड़े, सब चीज़ें इस पौधे को नहीं सुहाती है, तो बचाइए इन चीज़ों। अगर हम बात करें इस पौधे को मॉइस्ट रखने की, अगर आपके पास समय हो तो अगर आप ये कर सकते हैं, गीले कपड़े से इनकी पत्तियों को पोंछना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये पत्तियाँ चमकदार और ब्राइट सी अच्छी लगेगी, दिखने में आपका लुक अच्छा आएगा। और दूसरा, इन पत्तियों से जो पौधे फोटोसिंथेसिस करता है, अगर इनकी पत्तियाँ साफ होगी तो ये ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। अर्थात इस पौधे का भोजन जो फोटोसिंथेसिस से होता है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो अगर समय आपके पास हो तो कभी कभी तो इसके आप पत्तियों को भी गीला कपड़े से पोंछ दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं तो आप इसकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन पौधों को प्रोपगेशन कैसे करें, ये एक पौधा आपने ले लिया नर्सरी से और आप चाहते हैं कि इसके 2-3 प्लांट बना दें, थोड़ा
कॉस्टली है प्लांट इसलिए, तो सिंपल मेथड है इसकी। रूट डिवीजन से आप इसको 2 से 4 बना सकते हैं। कैसे? कई बार आपने देखा होगा सिंगोनियम में, मनी प्लांट में अथवा और बहुत सारे पौधे में इस तरीके से इनके तनों में जड़ें निकलती रहती है। तो जब भी आप इस पौधे को बड़े पॉट में शिफ्ट करें अथवा आपने चाहा कि इसका हमें प्रोपोगेशन करना है, तो सिंपल है, इनकी जड़ें खोल के जड़ों से 1 से 2 और 2 से 4 आप बना सकते हैं। और आपको जो मैंने सॉइल स्ट्रक्चर बताया है उसमें ही इन पौधे को बनाइए। 8 से 10 दिनों के लिए स्प्रे पानी का करते रहें, उसे वेस्ट करते रहे इसे, और बल्कि छावदार जगह पे रख दे। थोड़ी सी रोशनी आती रहे और बिल्कुल अंधेरे में रखना नहीं है, इसे रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा आने वाला हर प्लांट की जानकारी आपको मिले। और अपने उन मिलने जुलने वाले को यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं, जिन्हें शौक है अच्छे अच्छे पौधे लाके घर में लगाने का, बट थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि पौधे हमारे यहाँ आके सूख जाते हैं। हमने जो जो टिप्स आपको बताई है ऐसा करते रहेंगे, कोई पौधा आपका वहाँ पर ट्रेस में नहीं जाएगा, सूखेगा नहीं। बहुत जल्द हम अपना नया वीडियो लेकर आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल द क्यूरियस गार्डनर पर कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।